आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंजाइम के बारे में। एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और जो एंजाइम के हमने प्रॉपर्टीज देखे थे उसमें मैं ठीक हूँ अफजल बेटा, केम कांस्टेंट यहां तक हो गया था। ओके दीवा, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा। और एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला तो हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम जो है जनरली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो। और अगर प्रोटीन के बने हुए हैं तो टर्शियरी और क्वाटरनरी फॉर्म में वो एक्टिव होता है। हमने डिस्कस किया था एंजाइम के जिस साइड पे सबस्ट्रेट जाके लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो एंजाइम हमारा होता है ना, कौन एंजाइम कितना बेहतर अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग जज करते हैं उसके केम कांस्टेंट से और टर्नओवर नंबर से। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम का टर्नओवर नंबर और केम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग टर्नओवर नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। मैं लिखता हूं यहाँ पे, ओके, मैं लिखता हूं यहाँ पे टर्नओवर नंबर, टर्न ओवर नंबर, ठीक है ना। किसी भी एंजाइम का फंक्शन, वो कितना बेहतर काम कर रहा है एंजाइम, कितना अच्छे से चीजों को बना रहा है, वो हम लोग उसके टर्न ओवर नंबर के नाम इसके जरिए जानते हैं, ठीक है ना। अब जब पूछ रहा है सर कब आ रहे हैं, देख बेटा, अगर होली में 6 दिन से ज्यादा का छुट्टी हुआ ना तो मैं डायरेक्टली घर में जाकर के तुम्हारे पास आ जाऊँ, ठीक है ना। एक्सपेक्ट करते हैं छुट्टी मिलना चाहिए, देखते हैं। चल ध्यान दे यहाँ पे, अगर हम लोग टर्न ओवर नंबर की बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, टर्न ओवर नंबर की बात करेंगे तो टर्न ओवर नंबर है क्या, ध्यान देना। मान ले ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ठीक है ना। और ये एंजाइम जो है ना, 1 सेकेंड में, ठीक है ना, ये 1, 2, 3, 4, 4 रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है पकड़ के, ठीक है ना। 4 रिएक्टेंट को पकड़ के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जबकि दूसरा एक एंजाइम और मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। ये एंजाइम उतना एक्टिव नहीं है, बहुत सुस्त है। ये एंजाइम 1 सेकेंड में केवल एक ही रिएक्टेंट को पकड़ पाता है, समझना मेरी बात। केवल एक ही रिएक्टेंट को पकड़ के उसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहां पे देखें तो एक एंजाइम जो हमारा पहले वाला है, ये वाला एंजाइम, ये वाला एंजाइम, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एंजाइम 1, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं एंजाइम 2, ठीक है ना, एंजाइम 2। अगर तुमसे कोई पूछे इन दोनों में से कौन एंजाइम तेजी से काम कर रहा है, एंजाइम 1 या एंजाइम 2, क्या बोलोगे, कौन सा एंजाइम फास्टली काम कर रहा है, 1 या 2? जल्दी बताओ तो। हाँ बिल्कुल, 1 काम कर रहा है तेजी से बेटा ना। तो यहां पे तेजी से ही हमारा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 4 रिएक्टेंट को पकड़ ले रहा है, जबकि सामने वाला केवल एक रिएक्टेंट या एक ही सबस्ट्रेट को पकड़ रहा है ना। तो पर यूनिट टाइम में कितने रिएक्टेंट को पकड़ा जाता है, उसी रिएक्टेंट को नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्न ओवर नंबर ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोल सकते हैं क्या है ये, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बाइंड बाय किससे, एन एंजाइम। एक एंजाइम से जो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट बाइंड होता है कितना समय में, तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट, एक यूनिट, एक इकाई समय में, पर यूनिट टाइम। अब एक इकाई 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर बात करें इनके टर्नओवर नंबर क्या है तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एंजाइम, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नंबर, ठीक है ना, बाइंड बाय एन एंजाइम, किस समय, तो पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में जितना वो पकड़ लेता है उसी को हम लोग नाम देते हैं टर्नओवर नंबर, ठीक है ना। तो आई थिंक टर्नओवर नंबर जो है हमारा क्लियर है, बहुत आसान चीज है। 1 यूनिट टाइम में जितना हमारा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट ज्वाइन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर नंबर। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको पूछा जाए कि हाँ एंजाइम जो है जो काम करता है, उसे काम करने की क्षमता को हम लोग कभी कभी बोलते हैं कैटालिटिक एफिशिएंसी या कैटालिटिक पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग कैटालिटिक पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना।
कैटालाइटिक पावर, शब्द को ध्यान से लेना देखना, कैटालाइटिक पावर। कैटालाइटिक पावर क्या है? कैटालाइटिक पावर जो है एंजाइम की क्षमता है। तो आप मुझे बताओ कौन से एंजाइम का कैटालाइटिक पावर ज्यादा होगा? जिसका टर्नओवर नंबर ज्यादा होगा उसका, या जिसका टर्नओवर नंबर कम होगा उसका? चैट बॉक्स में बताना कौन ज्यादा पावरफुल होगा, किसकी कैटालिटिक पावर जो ज्यादा होगी, बताना। ओके, वेरी गुड बेटा, एक नंबर का, या हम बोल सकते हैं जिसका टर्नओवर नंबर ज्यादा हो। ओके, तो हम लोग ऐसा यहां पे लिख सकते हैं, कैटालिटिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर। ठीक है ना? जितना ज्यादा हमारा टर्नओवर नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी जो हमारा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना बेटा? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटालिटिक पावर जो होता है ना, वो टर्न ओवर नंबर का हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? ध्यान देना, अपने बुक में एनसीईआरटी में एक बड़ा ही प्यारा पॉइंट दिया हुआ है। अभी तक जितने भी एंजाइम खोजे गए हैं ना, उसमें जो सबसे तेजी से काम करने वाला एंजाइम है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। समझना मेरी बात है, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैं लिखता हूं यहां पे, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आप लोगों ने नाम इसका कभी सुना है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज? हाँ या ना चैट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, चलो मैं बताता हूं। याद करो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप लोग को बताया गया होगा चैप्टर नंबर 17 में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। वहां पे बताया गया होगा कि जो हमारा आरबीसी होता है ना, उस आरबीसी में ये एंजाइम बैठा हुआ। मान लो ये हमारा आरबीसी, ह्यूमन का ये आरबीसी। ठीक है ना? तो बेटा जी, ह्यूमन के आरबीसी में इसका काम क्या होता है याद कीजिए, आपको बताया गया वहां पे। ह्यूमन के आरबीसी में क्या होता है कि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है याद करो, आपको बताया गया होगा। असल में एक एंजाइम हमारा आरबीसी में भरा हुआ होता है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। हमारे टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में जाएगा, और आरबीसी में एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ जोड़ के बना देता है H2CO3 या कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड जो हमारा होता है, यही असल में क्या होता है हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड के रूप में वो बाहर निकलता है। मैं अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ कार्बोनिक एनहाइड्रेस का रोल क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2CO3 में। ठीक है ना? और ये H2CO3 फिर किसमें टूट जाता है, H प्लस में, और HCO3 1 माइनस में। हाँ, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ता है ना, और जुड़ करके ये हमारा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके लिए हमें जरूरत होती है इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का। इस एंजाइम का अब आवश्यकता होगा यहाँ पे, ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये एंजाइम बैठा हुआ कहाँ पे है बेटा जी? असल में ये बैठा हुआ है कहाँ पे, हमारे आरबीसी के अंदर। ये एंजाइम हमारे आरबीसी के अंदर में बैठा है। ठीक है ना? और इस तरीके से ये बनता है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टिश्यू में हमारा इस तरीके से ये बना है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही ये हमारे टिश्यू से हमारे लंग्स के पास आएगा ना, उल्टी बातें उल्टी हो जाती है। वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनिक बाइकार्बोनेट जो हमारे वो प्रोटॉन के साथ जुड़ करके उल्टा रिएक्ट कर लेता है, ऐसे बदल जाता है। और फिर यहाँ पे यही कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो कि हमारा कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा, हमारे लंग्स के जरिए बाहर निकल जाएगा एनवायरमेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होता है। देखो एक बात मैं तुमको बताता हूँ, अगर हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम नहीं भी होता तो ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन नहीं होता, ये रिएक्शन होता। CO2 प्लस, या बाहर में ही मैं बना देता हूँ, छोड़ो ना इसको मैं बाहर में ही बनाता हूँ। अगर मान लो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता, फिर भी ये रिएक्शन होता। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ता, और वाटर के साथ जुड़ने के बाद ये बन जाता कार्बोनिक एसिड में, जो कि फिर से टूट जाता प्रोटॉन में और HCO3 माइनस। ठीक है ना? और फिर से ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस तरीके से भी टूट सकता था। ये रिएक्शन होता,
लेकिन इंटरेस्टिंग चीज तुमको पता है, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना हो तो ये रिएक्शन बहुत धीमा होता है, बहुत ज्यादा धीमा होता है। ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी में इसका डेटा दिया हो। अगर मान लीजिए कि एंजाइम हमारा एब्सेंट हो, ठीक है ना, ध्यान देना, ये रिएक्शन होगा कब? इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम के एब्सेंस में भी ये रिएक्शन होगा, लेकिन ये बहुत धीमा होगा। आई थिंक 200 मॉलिक्यूल पर मिनट जो है वो होता है, ठीक है ना। या टर्नओवर नंबर इसकी हम लोग बात करेंगे, तो इससे जो है ना बहुत धीमा होता है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना। असल में ये शायद 200 मॉलिक्यूल पर मिनट होता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी में एक बार मिला ले, 200 मॉलिक्यूल पर मिनट होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पे हमारा एंजाइम प्रेजेंट हो, यहां पे, अगर यहां पे हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे, ध्यान देना, अगर हम लोग यहां पे रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हमारा एंजाइम है, ध्यान देना, यहां पे बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। पता है बेटा आपको, अगर एंजाइम के प्रेजेंस में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 1 मिनट में केवल 200 मॉलिक्यूल हमारा बन रहा या टूट रहा, ठीक है ना, 200 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा था। लेकिन यही अगर यहाँ पे हमारा एंजाइम को रख देंगे ना, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, एक दो नहीं, 360 लाख मॉलिक्यूल 1 मिनट में जुड़े, ठीक है ना। अगर इस समय इसका टर्नओवर हम लोग देखेंगे, टीओएन देखेंगे, तो इसका टीओएन कितना है? 360 लाख, मतलब समझ लो, एक दो लाख नहीं, 360 लाख मॉलिक्यूल पर मिनट है, ठीक है ना। तो देख रहे हो कितना फास्ट से यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ा सा वो एंजाइम नहीं है तो केवल 200 मॉलिक्यूल हमारा जो है वो रिएक्शन कर रहा था। जबकि अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग क्या किए, एंजाइम डाल दिए, तो 360 लाख हो, 100 कहाँ है, कहाँ लाख है, और लाख में भी कितना, 360 लाख ना। तो कितना तेजी से ये फास्ट कर रहा है, फास्टली ये काम कर रहा है बेटा, समझ में आ रहा होगा। इसको माना जाता है ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टर्न ओवर नंबर वैल्यू जो है, यू वुड हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है ना। एब्सेंस में 200 मॉलिक्यूल पर मिनट, ठीक है ना। और एंजाइम को हमने डाल दिया तो वो कितना तेजी से कर रहा है, 360 लाख मॉलिक्यूल पर मिनट जो है ये एक्शन हमारा कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन समझ सकते हैं बेटा जी कितना एफिशिएंट एंजाइम है, ये कितना बेहतर एंजाइम है ना। अपन आसानी से इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एंजाइम है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, टर्नओवर नंबर जिसका जितना बेहतर उतना ज्यादा कैटालिटिक पावर, और जितना ज्यादा उस जिसकी कैटालिटिक पावर मतलब क्या, उतना अच्छे से वो जो है फंक्शन करेगा बेटा, ठीक है ना। तो बेटा अभी जो हमने बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बताना, अभी तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ओके। माही का क्वेश्चन है, सर ये एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है? बेटा हमारे बॉडी के अंदर में इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे इंडो सॉरी हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उस एक्सोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे डाइजेस्टिव जूस की बात करेंगे तो उसमें एंजाइम प्रेजेंट है, फूड पाइप में ना। और भी बहुत सारे जगह पे एंजाइम अवेलेबल है हमारे बॉडी के अंदर में। हमारे बॉडी के अंदर में अधिकांश रिएक्शन जो है ना एंजाइम के कारण से ही होता है। ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ होता है? बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन फिजियो में तुमको बताया गया होगा, बहुत सारे ग्लैंड है हमारे बॉडी के। ओके, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आज इतना कम बच्चा क्यों जुड़े हैं, कोई बता सकते हो क्या? केवल 20 है हम लोग यहाँ पे, 20 भी नहीं, एक तो मैं हूँ, केवल 19 है हम लोग। अच्छा, मैसेज लेट से गया था। चलो मैं सर को बोलूंगा जल्दी मैसेज दे देने के लिए, मैंने तो मैसेज में दे दिया था, हो सकता है। ओके, चलो कोई नहीं, गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग, छोड़ो जो नहीं आया उसकी बात छोड़ो। हाँ, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केम कांस्टेंट के बारे में। थोड़ा केम कांस्टेंट थोड़ा भारी लगेगा, अच्छे से सुनना इसको, थोड़ा सा भारी तुमको लगेगा ये समझने में, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ इसको आराम से बताऊं, केम कांस्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले ये केम कांस्टेंट है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये जो केम है, इसमें दो साइंटिस्टों का नाम है, ठीक है ना। केम कांस्टेंट की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ना, एम जो है ना साइंटिस्ट का नाम है यहाँ,
दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है मिकालिस, MICHELIS, मिकालिस, और उन्हीं का फ्रेंड था एक साइंटिस्ट और उनका नाम है मेंटेन, मेंटेन। इसी आधार पे इसको कभी कभी हम लोग मिकालिस मेंटेन कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो केम कांस्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि दो साइंटिस्ट मिकालिस और मेंटेन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए इसको हम लोग केम कांस्टेंट या मिकालिस कांस्टेंट, मेंटेन कांस्टेंट के नाम से भी डिस्कस करते हैं। ये दोनों जो नाम है वो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ये केम कांस्टेंट क्या है, समझना। मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, ध्यान देना। एक मैं एक ग्राफ पहले बना लेता हूँ बेटा, ठीक है। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान देना, ध्यान दो। मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है बेटा, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं इसके साथ एक और ग्राफ बना लेता हूं, समझना इस चीज को। ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ ये वाला मैंने वाई एक्सिस बनाया, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग जो एक्स एक्सिस है उस पे बेटा जी ऐसा करते हैं कि यहां पे हम लोग सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को ले, यहां पे हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। जबकि वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे बेटा जी हम लोग क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। वाई पे हम लोग ले रहे हैं किस इसको, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम कितना तेजी से काम कर रहा है उसको ले, वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। देखो बेटा, किसी भी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, गति, रेट, कितना रेट से काम करता है कोई चीज ना। तो ध्यान देना यहाँ पे, हर एक एंजाइम का अपना वेलोसिटी होगा, अपना रेट होगा काम करने का। जैसे तुम्हारा एक अपना काम करने का रेट होगा ना, तो में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत तेजी से पढ़ते होंगे, जल्दी 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 टॉपिक को खत्म कर लेते हो, फिर आराम से बैठ जाते हो खरगोश के जैसे ना। और कुछ ऐसे होगा जो कछुआ के चाल में धीरे 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 पढ़ रहे हो, जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है लेकिन लगातार लग गए हो, तो अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ना। तो एंजाइम का भी अपना अपना वेलोसिटी होता है, कोई एंजाइम तेजी से काम करता है, कोई एंजाइम धीरे धीरे काम करता है, ठीक है ना। तो कौन एंजाइम कितना तेजी से काम करता है, कितना धीमे से काम करता है, उसको पता किया जाता है केम कांस्टेंट से, ठीक है ना। उसको हम लोग केम कांस्टेंट से काम करते हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, मान लो कि एक हम लोगों ने डब्बा लिया, उस डब्बा में हमने बहुत सारे एंजाइम डाल, ठीक है ना। अब इसमें सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, ठीक है ना। और एक एंजाइम हमारा एक डब्बा और हमने लिया, उसमें क्या किया हमने, इसमें भी हमने एंजाइम डाले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एंजाइम की मात्रा कम है, ठीक है ना। तो तुम क्या देखोगे, जिस जहां पे एंजाइम की ज्यादा मात्रा है वहां पे तेजी से रिएक्शंस होंगी, प्रोडक्ट तेजी से बनेंगे, और जहां पे एंजाइम की कम मात्रा है वहां पे धीरे धीरे रिएक्शन हो ना। चलो हम लोग एक ही डब्बा की बात करते हैं, एक ही डब्बे की बात करते हैं। चलो एक डब्बा की बात करते हैं, पहले समझना इन चीज को। मैं एक डब्बे की बात करता हूँ, ठीक है ना। हमने एक डब्बा लिया, उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे एंजाइम को डाला, और एंजाइम को डालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सबस्ट्रेट को डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो तुमको क्या लगता है, शुरुआती में एंजाइम जो कि वैसे ही बैठा हुआ है, कोई काम धाम है नहीं, कोई सबस्ट्रेट नहीं है, तो शुरुआत में तो बहुत तेजी से काम करेगा वो, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, क्या लगता है उसके काम करने का रेट बढ़ेगा या घटेगा, बताना मुझे। जैसे जैसे उसमें सबस्ट्रेट का मात्रा बढ़ाएंगे, काम करने का जो रेट है वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, अपने लॉजिक से मुझे बताओ, क्या होना चाहिए। चैट बॉक्स में बताना। हाँ बिल्कुल घटेगा बेटा, घटेगा ना बेटे, बेटा जी। जैसे जैसे हम लोग, अब तुम चुपचाप बैठे हो, ठीक है, एक तुमको 10 आदमी बैठा हुआ है, बोला कि हाँ ये काम कर दो, ठीक है ना, तो सब तेजी से काम कर दोगे। लेकिन जैसे जैसे काम की मात्रा ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे तुम बोलेगा अरे कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, काम तो कर ही रहे हैं ना। तो वैसे ही एंजाइम के साथ भी होता है, शुरुआत में तो एंजाइम बहुत तेजी से काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ेगा, उसका जो वेलोसिटी है, काम करने का जो रेट है ना, उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, जब हमारा कंसंट्रेशन 1 था
उस समय ध्यान दो बहुत तेजी से ये काम करना चाह रहा। समझना मेरी बात? अच्छा, हाँ। जैसे ये कंसंट्रेशन 1 था तो तेजी से काम कर, कंसंट्रेशन 2 हुआ तो भी तेजी से काम, ठीक है ना, सॉरी, कंसंट्रेशन 2 हुआ तो भी तेजी से काम यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। कंसंट्रेशन 3 हुआ तो थोड़ा धीमा हो गया, देख रहे हो, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन 4 के बाद तो तुम कितना भी बढ़ा दो, अब वो अपना वेलोसिटी नहीं बढ़ाएगा, उतना ही वेलोसिटी रखेगा। कंसंट्रेशन 4 के बाद तुम 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, अपना वेलोसिटी वो नहीं बढ़ाने वाला। समझ रहे हो ना? एक लिमिट होगा, जिस लिमिट के बाद जो है ना ये अपना स्पीड नहीं बढ़ाने वाला। समझना मेरी बात, अपना स्पीड नहीं बढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो चलो ये एंजाइम 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारा एंजाइम है वो 1 है। जब 1 कंसंट्रेशन था तो उसका वेलोसिटी इतना था। जब 2 कंसंट्रेशन हुआ, ध्यान दो, जब 2 कंसंट्रेशन हुआ तो उसका वेलोसिटी ये चला गया। जब 3 कंसंट्रेशन हुआ तो उसका वेलोसिटी ये चला गया। और जब 4 कंसंट्रेशन हो गया तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, इससे तेजी से ये काम नहीं कर सकता। मैक्सिमम इसका जो है परसेंटेज जो है वो हो गया, ठीक है ना। एक दूसरा एंजाइम लेते हैं बेटा, ध्यान देना। इस एंजाइम की खासियत क्या है कि एक पे ऐसे था ये, ठीक है ना। 2 पे देखेंगे हम लोग तो ऐसे हो गया। 3 पे देखेंगे थोड़ा और बढ़ा। 4 पे देखेंगे थोड़ा और बढ़ा। 5 पे देखेंगे थोड़ा और बढ़ा। और जब 6 इसका कंसंट्रेशन हो गया है, 6 मोलरिटी इसका कंसंट्रेशन हो गया है, तब ये आया है इतना पे। अब उसके बाद तुम 7 8 9 10 जितना भी करना है कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैक्सिमम इसका उतना ही रहेगा जितना इसका 7 पे था। 7 के बाद कितना भी इंक्रीज कर लो, अब ये बढ़ने वाला नहीं है। ये वेलोसिटी इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, ध्यान देना, ये वेलोसिटी इसका मैक्सिमम है, इसको मैं भी मैक्स के नाम से लिखता हूं। जबकि यहाँ पे कितना पे था, 1 2 3 4, 4 पे इसका भी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी आया था, ठीक है ना। तो 2 एंजाइम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे मैं अपने मन से मान रहा हूं नाजरीन, 7 लो 8 लो 10 लो, मैं अपने मन से मान रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंजाइम है, पहला हमारा एंजाइम 1 है, ठीक है ना। और दूसरा हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया, ये हमारा दूसरा एंजाइम जो है दैट वन इज एंजाइम 2, ठीक है ना। तो बेटा जी ये मुझे बताइए यहाँ पे देख करके कि कौन सा एंजाइम फास्ट काम कर रहा है, 1 नंबर या 2 नंबर, ये मुझे बता दो। कौन एंजाइम फास्ट काम कर रहा है, एंजाइम फर्स्ट या एंजाइम 2? चैट बॉक्स में मुझे बताना। हाँ बिल्कुल बेटा, एंजाइम 1 तेजी से काम कर रहा है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा है, एंजाइम 1 हमारा तेजी से काम कर रहा है, किस लिए? क्योंकि एंजाइम 1 जो हमारा है, अगर उसको हम लोग देखें तो ये जब इसका कंसंट्रेशन 4 हुआ ना, कंसंट्रेशन 4 हुआ, उसमें इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई ना। जबकि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें 7 पे जाना पड़ा। 7 कंसंट्रेशन किया तब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसका है, एंजाइम फर्स्ट का। अब ध्यान दो, हम केम कांस्टेंट पर डिफाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या, बोलेंगे वो वेलोसिटी एंजाइम का जिससे ज्यादा तेजी पे वो काम नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता है। तुम्हारा एक क्षमता है, मैक्सिमम कितना तुम पढ़ाई कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम पढ़ ही नहीं पाओ ना। वैसे ही है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो कंसंट्रेशन जिससे आगे कितना भी कुछ कर लिया जाए फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, तुम केमिस्ट्री वाले सर से कांटेक्ट करो, बहुत जरूरत है तुमको सर से बात करने की, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, अब हम लोग एम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत प्यारा लाइन लिखता हूं, उसको पहले गौर से देखना, ध्यान देना, लिख रहा हूं मैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हेन एंजाइम obtains half of its maximum velocity। लाइन को अच्छे से पढ़ो। द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हेन एंजाइम obtains half of its maximum velocity, ठीक है ना। अब चलिए जी ध्यान दीजिए, हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे है, यहां पे है,
मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ मतलब क्या, इस लंबाई का हाफ ना। इस लंबाई का हाफ कहां पे है, यहां पे, इस जगह पे। यही जगह है ना जहां पे हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हमारा कंसंट्रेशन हो गया, समझना मेरी बात। ये हमारा वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हमारा वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ाते चलते हैं। हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के समय में क्या, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन उसमें कितना है देखो, लगभग 1 के करीब में ना। इसकी बात कर रहे हैं यहां पे देखो, इस एंजाइम के बारे में। ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी की ऊंचाई। मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी में बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस समय, इस समय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, लगभग में 2 के करीब में ना। तो अगर हम लोग देखें तो केम क्या है, केम क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जिस समय एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। अगर तुमको एंजाइम फर्स्ट के लिए कोई पूछे, ठीक है ना, एंजाइम फर्स्ट का केम कांस्टेंट कितना है, केम कितना है, तो देख लो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है उसका हाफ कर दो, और उसे हाफ के समय में उसका कंसंट्रेशन देख लो। बोल सकते हैं लगभग में यहाँ पे 1 है इसका ना। जबकि इसकी कितना है, अगर हम लोग एंजाइम सेकेंड की बात करें तो उस समय केम कांस्टेंट कितना है बेटा। तो देख लो केम कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, वो कंसंट्रेशन जब वेलोसिटी हमारा हाफ हो रहा हो ना। हाफ के समय में कितना है बेटा जी, यहाँ पे 2 है ना, एक ये 2 ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे 2 है ना। तो केम कांस्टेंट है क्या, समझो। केम कांस्टेंट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, केम कांस्टेंट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, केम कांस्टेंट वो कंसंट्रेशन है किसी सबस्ट्रेट का जिस समय एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी जो है उसको अटेन कर लेता है, ठीक है ना। तो तुम लोग मुझे ये बताओ केम कांस्टेंट क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी मुझे बताओ चैट बॉक्स में, या फिर से बताने की जरूरत है। हो गया क्लियर एकदम। ओके बेटा, ओके ओके ओके, वेरी गुड माही। ओके बेटा, चल ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो मुझे एक लाइन बता दें, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है। ये मुझे बताओ, एक एंजाइम है जिसका यहाँ पे केम कॉन्सेंट्रेशन या केम वैल्यू, ध्यान देना, एक का केम वैल्यू जो है वो 1 है, दूसरे एंजाइम का केम वैल्यू 2 है। आप मुझे ये बताइए कौन सा एंजाइम बेहतर काम कर रहा है, अच्छा एंजाइम कौन सा है, एंजाइम 1 या एंजाइम 2, या सीधे बताओ केम कांस्टेंट। हाँ ठीक है, एंजाइम 1 हमारा बेहतर है या एंजाइम 2। ओके ओके, 1 1 1। तो मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा, अच्छा एंजाइम होने का मतलब क्या हुआ, उसका केम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, जल्दी मुझे बताओ। गुड एंजाइम होने के लिए केम ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, चैट बॉक्स में मुझे बताना। वेरी गुड, यही मुझे बताना था, यही पॉइंट बताना था। हमें क्या बताना था, जिस एंजाइम का केम कंसंट्रेशन जितना कम, मतलब उतना कम कंसंट्रेशन में वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर देता है, मतलब क्या वो उतना अच्छा एंजाइम है ना। तो इन चीजों का दिमाग में रखना है। जो एंजाइम कम केम वाला होगा वो जल्दी रिएक्शंस का हाफ वेलोसिटी जो है उसको अटेन कर लेगा, मतलब उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना तेजी से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उतना अच्छा एंजाइम ना। तो चलो जी, हमारे पास टाइम भी नियर अबाउट खत्म होने को है। अगेन हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक लाइन में जो है लिखता हूं, पहले इसको मैं सेव कर कि केम कांस्टेंट क्या है। केम कांस्टेंट सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन पे एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी गेन कर लेता है, ठीक है ना। मतलब क्या, केम कांस्टेंट जितना छोटा होगा एंजाइम का काम करने का क्षमता उतना ज्यादा ना। बोल सकते हैं हम लोग ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे, तुम मुझे बता दो एंजाइम का जो काम करने का जो क्षमता होता है, या कैटालाइटिक पावर जो होता है, वो बताओ केम कांस्टेंट के बढ़ने से घटेगा या बढ़ेगा। कैटालाइटिक पावर केम कांस्टेंट के बढ़ने से घटेगा या बढ़ेगा, मुझे बता। अगर कैटालाइटिक पावर जो है हमारा बढ़ाना हो तो केम कांस्टेंट क्या होगा हमारा, बिल्कुल केम कांस्टेंट घटेगा ना। और वैसे ही अगर मान लीजिए कैटालिटिक पावर एंजाइम का बहुत कम है तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, केम कांस्टेंट घटा या बढ़ा, बताना मुझे। बिल्कुल बढ़ेगा
ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंजाइम के जो काम करने की जो क्षमता होता है उसका केम कांस्टेंट क्या होगा हमारा, उल्टा हो ना। तो बेटा जी यहाँ पे ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, कैटालाइटिक पावर जो होता है ना वो हमेशा केम कांस्टेंट का क्या होगा, उल्टा होता है। ठीक है ना। ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, किसी भी एंजाइम का केम कांस्टेंट जो होता है वो इस चीज को बताता है कि एंजाइम की काम करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है या कम है। अगर केम कांस्टेंट कम होगा मतलब क्या, हमारा कैटालिटिक पावर जो है वो ज्यादा होगा। केम कांस्टेंट हमारा ज्यादा है मतलब कि हम लोग हो सकते हैं कैटालिटिक पावर जो है उसका कम हो। ठीक है ना। तो ये दो क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं एंजाइम अपना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस आधार पे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेटा जी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जिसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग पता कर सकते थे कि एंजाइम के काम करने की जो क्षमता है वो कैसी है। ठीक है ना। अब चलो हम लोग लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है ना। प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है ना। एंजाइम क्या करता है असल में, वो जाकर के रिएक्शन में क्या ऐसा काम कर देता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए जी अपन हेडिंग दे देते हैं पहले। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है ना। एंजाइम जो है उसका जो एक्शन है उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में बेटा जी डिस्कस करेंगे। ध्यान देना। जैसे कहीं पे मान लो तुम एक एंजाइम हो, ठीक है ना, कहीं पे एक्शन तेजी से करवाना है, जाके क्या करते हो, कुछ ऐसी चीजें कर देते हो कि चीजें आसान हो जाए। दो दोस्त है तुम्हारा, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो नहीं रहा, क्या करोगे, आराम से जाओगे बैठोगे, इसकी बातें उसे बताओगे उसकी बातें इसे बताओगे, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएंगे। एंजाइम भी कुछ ऐसा ही करता है, जाएगा चीजों को आसान बना देगा। ठीक है ना। जो चीजें उतना तेजी से नहीं हो सकती थी उसको वो क्या करेगा, आसान कर देगा। ठीक है ना। उसको क्या करेगा, करने के लिए जितना एनर्जी देने की आवश्यकता है ना उस एनर्जी को ही वो कम कर देता है। ठीक है ना। और उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखना, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या करता है, ये एंजाइम उस एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी को ही डिक्रीज कर देता है, डिक्लाइन कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंजाइम क्या करने वाला है, ध्यान देना। एंजाइम जो है वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है किसको, तो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ठीक है ना। रिएक्शन के लिए जितना एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी की मात्रा को ही वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना। रिएक्शन करवाने के लिए जितना एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके ये क्या करेगा, मात्रा जो है ना उस मात्रा को, अमाउंट को वो क्या कर देने वाला है बेटा जी, डिक्लाइन कर देने वाला है, कम कर देने वाला है। एक ग्राफ के जरिए हम लोग समझते हैं बेटा जी। ठीक है ना। इसको हम लोग एक ग्राफ के जरिए समझेंगे तो ज्यादा समझ में आए। जैसे मान लो हम लोग एक ग्राफ यहाँ पे फिर से बनाते हैं, प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से। एक और हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ध्यान देना, ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे लिख लेते हैं। ध्यान देना, हम लोग वाई एक्सिस पे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग उसको। ठीक है ना। और वाई एक्सिस हमारा जो है वो क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है ना। जबकि एक्स एक्सिस जो हमारा है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है। एक्स एक्सिस हमारा है प्रोसेस है, रिएक्शन हमारा है, सिंपली बोल सकते हैं एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ये प्रोसेस है। ठीक है। चलो ध्यान दो, समझना मेरी बात। कभी भी कोई रिएक्शन अगर हमारा होगा तो होता क्या है, चीजें में टूट फूट होती है। ठीक है ना। जब भी रिएक्शंस होती है तो चीजों में टूट फूट होती है, रीअरेंजमेंट होती है। और हमेशा एक नियम है
कि हाई एनर्जी से चीजें जो है ना लो एनर्जी की तरफ जाती है हमेशा। प्रकृति में, नेचर में ये नियम है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो हाई रिएक्शन से लो रिएक्शन की तरफ में स्पॉन्टेनियसली चीजें चली जाती है, अपने आप चली जाती है। तो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया है, तुमको बनना है चरक साहब, ठीक है ना, बन जाओगे आसानी से। उसको करने में मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप लोग हो जाता है। जैसे तुम्हारे पास रुपया पैसा आएगा, 10 दोस्त बन जाते हैं, सगी संबंधी बहुत सारे बन जाते हैं ना। लेकिन वही है, हाँ। तो इस तरीके का जो रिएक्शन जो अपने आप आसानी से हो जाए, जिसमें हम ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि उसका उल्टा, तुमको कमाना पड़े, रुपया स्टोर करना पड़े, क्या करते हो, बहुत मेहनत करना, उसमें इफर्ट लगाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है ना। तो बेटा जी हम लोग यहाँ पे हाई से लो की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करें। देखेंगे क्या, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे, सबस्ट्रेट यहाँ पे है मान, ठीक है ना। इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसका एनर्जी कम होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान देना, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या होने वाला है, प्रोडक्ट जो है उसमें एनर्जी कम होने वाला है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबस्ट्रेट को नहीं होता है, जैसे मान लो किसी आदमी को बर्बाद करना, ठीक है ना। मान लो कि कोई एक तुम्हारा दोस्त है, पहले पहले कॉलेज में जाओगे तो पता चलेगा गंदी आदत कैसे लगती है। पहले तुम गंदा दोस्त बनाओगे, और जब गंदे दोस्त को बनाओगे ना, तो पहली बार जो सिगरेट लेता है या खैनी खाता है, वो अपने रुपये से नहीं खाता है, लोग सुसु खिलाता है, लो खा के देखो, फ्री में खिला रहा है, टेस्ट करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसको आदत लग जाता है ना। और जब आदत लग जाएगा तो क्या होगा, अब वो अपना रुपया खरीद लगा के खाएगा ना। कुछ ऐसी चीजें ही यहाँ पे होती। सबस्ट्रेट जो है वो, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको पता है आपको, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ही उसको हम लोग एनर्जी देंगे, वो सबस्ट्रेट जो है वो एनर्जी लेकर के, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास में आ जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट नहीं रहा, वो नशीली सबस्ट्रेट बन गया। ध्यान देना, अगर देखेंगे तो ये सबस्ट्रेट जो है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी आ गया, किसी ने इसको दिया, और देने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें जब ज्यादा एनर्जी हो जाएगा तो इस सबस्ट्रेट को बोलेंगे भैया ये सबस्ट्रेट जो है ना ट्रांजिशन स्टेट में आ गया, ट्रांजिशन स्टेट में आ गया। और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है भाई साहब, अब इसको कोई नहीं बचा, ये कहे क्या होगा, अपना सारा एनर्जी लॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, समझना मेरी बात, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबस्ट्रेट को कितना एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, ये वाली एनर्जी। अगर ये वाली एनर्जी दे दें तो इसको लेकर के आसानी से वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने दिया ना उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसी को बेटा जी हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे समझना मेरी बात, यहाँ पे जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी दिया, यहाँ पे क्या है, हमने कोई भी एंजाइम नहीं डाला, ठीक है ना। कोई भी एंजाइम नहीं डाला, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ा। लेकिन मान लो अगर तुम इसमें एंजाइम डाल देते तो क्या होता, एंजाइम करने वाला को क्या था यहाँ पे, इसी हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता, ऊपर में जाकर के ना, ये बगल में नीचे से ही चला था ऐसे, ठीक है ना। और इस समय इसको जो एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता हमें, कम देना पड़ता इतना, ठीक है ना। अब जो हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता, ठीक है ना, वो कितना हो जाता, कम हो जाता ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो बना ना, उसको बनाने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को कम कर देता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर, एनर्जी के एंजाइम के एब्सेंस में ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा की आवश्यकता होती थी, ठीक है ना। जबकि हमने एंजाइम डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर में हमने दिखाया, एक्टिवेशन एनर्जी किसके प्रेजेंस में है, तो बोल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसा है, तो बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन
एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एब्सेंस में है हमारे, ठीक है ना। तो तुमको ये चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा, कि अगर एंजाइम जो हमारा है वो डाल रहे हैं, तो ट्रांजिशन इस स्टेट में पहुंचने के लिए जितना एनर्जी की आवश्यकता थी उससे कम में ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग एंजाइम को नहीं डाल रहे तो ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब क्या, उतना ज्यादा रिएक्शन हमारा नहीं होने वाला है, या हमारे रिएक्शन जो है वो धीमा हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई या नहीं, मुझे बताओ हाँ या ना। जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताना, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया। जल्दी बताओ, जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ। ओके, गुड बेटा, गुड। ओके ओके, हाँ माही बोल। चल ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, कि एंजाइम हमारा कैसे काम करता है। एंजाइम असल में क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम कर देता है, जितना एनर्जी चाहिए था ट्रांजिशन स्टेट में बदलने के लिए उससे कम में ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अपन क्लास को आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में लास्ट हमारा ये लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसको, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में।